सर्दी के इन छोटे दिनों में सुबह से शाम तक के ना ख़त्म होने वाले कामकाज को टाइमली मैनेज करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालना, वक़्त निकाल के ढेर सारी खुशियाँ समेटना, बिखेरना, इसी को बोलते हैं एक असल होममेकर, जो वाक़ई में अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए ढेर सारी मेहनत कर रही होती है और उस मेहनत के पीछे एक ही चीज़ होती है, शुक्रगुज़ारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप उलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज सोचा आपको अपनी रूटीन शेयर करूं। बस फ़र्क इतना है कि रात से सुबह तक की रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पे हो गया है शाम। शाम को वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा था आज कुछ खाने को, तो मैंने अपने लिए ना जो है अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप दूंगी, अगर आप अंडे बॉयल करते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड कर देना तो आसानी से छिलके उतर आते हैं। यानी वो होता है ना कि छिलका उतर नहीं रहा और अंडा ही साथ चला गया, वैसा नहीं होता। यहाँ पे इससे पहले मैंने सबको खाना वगैरह दे दिया था। बस यहाँ पे मैं अपने लिए एग्स बॉयल कर रही थी और उस किचन मैंने सारा जो है काउंटर टॉप साफ़ सुथरा कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ नैपकिन्स निकालने थे। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि कुछ मैं नैपकिन्स लाई हूँ। ये देखिए ना, ये ऑर्गेनाइज़र रख के ना हम कितना अपनी ज़िंदगी को आसानी दे देते हैं। और ये देखें, ये मुझे एक पैक में 6 नैपकिन मिले थे, मुझे इतने अच्छे लगे। आप इसको किचन ये देखिए, और इतने बड़े साइज़ के हैं माशाल्लाह, मतलब ह्यूज साइज़ के ये मुझे मिले इतने रीज़नेबल प्राइस पे। यानी कभी कभार होता है ना डिस्काउंट स्टोर्स पे, आपको देखो इस तरीके से, और डिस्काउंट स्टोर नहीं भी है ये, मैं अच्छा चीज़ें पूछते हैं कहाँ से लिए हैं, नेमत खाने से लिए हैं, जो कि मुगलपुरे के पास है। अगेन बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे नाना अबू का घर है पास ही, तो इस वजह से ना मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना, मुझे नेमत खाना बहुत पसंद है। वहाँ से मैं शॉपिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि उनकी क्वालिटी मतलब 10 on 10 है। और ये देखिए, मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइज़र निकाला है और आराम से, अगर आपके घर में कैबिनेट नहीं भी है ना, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र आप रख लें, यकीन करें इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो बस ये मैंने कुछ किचन टॉवल वगैरह रखे थे, मैंने कहा काउंटर टॉप तो साफ़ कर लिया, अब ये ना हो दोबारा साफ़ करना पड़ जाए, तो नीचे मैंने किचन टॉवल रख लिया साफ़ साफ़, मेरे पास न्यू सा पड़ा हुआ था वो निकाल लिया। अच्छा, अब रात के टाइम मेरी आदत है हांडियाँ वगैरह सब कुछ मैं खाली कर लेती हूँ, तो इस तरीके से ना बाउल वगैरह में ना आप अपनी सारी जो भी आपने खाना दिन भर का बनाया हुआ है, तो फ्रिज में हांडियाँ ना रखा करें, क्योंकि हांडियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इससे ही फ्रिज कवर हो जाता है। तो मेरी आदत है कि इस तरीके से ना मैंने ये बाउल सेट ला के रखा हुआ है और कवर्ड हो। अच्छा, अगर बाउल सेट नहीं भी है ना, तो आप कटोरों में डाल के ना, और उसके भी कवर्स बाउल्स में डाल लें। और उसके भी, वैसे मेरा ये शीशे का जा रहा है, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक के कितने नुकसान आते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लें, लेकिन प्लास्टिक से अपने आप को बचा लें। तो बस यहाँ पे दलिया बना के दिया हुआ था। आज मैंने माश की दाल दोपहर में बनाई थी, साथ दलिया बना के दिया था अपने घर वालों को ना, कुछ के पेट ख़राब थे, मैदे स्टमक प्रॉब्लम थी, उनके लिए मैं वो थोड़ा सा बचा, तो ये छोटे बाउल, ये मैं बाउल सेट लेकर आई हूँ ना, मतलब बड़ा साइज़ भी है, छोटा साइज़ भी है, इतना ईजी है, हो जाता है ना। यानी कम खाना बचा है तो वो आप कम चीज़ में रखें, ज़्यादा बच गया है तो उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा रख लें। और काउंटर टॉप भी गंदा नहीं हुआ, नीचे मैंने वो पीस रख लिया था टॉवल का। तो इस तरीके से ना आप, मैंने फ्रिज की भी छांटी करती रहती हूँ रात को। अब फ्रिज में दूध की पतीलियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि दूध जैसे ही आता है ना बॉयल करने के बाद, मैं उसको ना फ्रिज में वैसे ही रख देती हूँ। आप लोग कहते हैं ना मलाई कैसे अच्छी वाली आपकी आपकी आती है, उसका राज यही है कि आप फ़ौरन मलाई ना निकालें, उसको 3-4 घंटे ठंडा होने दें। उसके बाद उसके ऊपर सॉलिड सी मलाई आ जाती है, फिर उतारें, क्योंकि जो लोग घर में देसी घी बनाते हैं ना, उनको मलाई चाहिए होती है, इसी वजह से। तो बस नमक डाला, काली मिर्च डाली, मैंने अपना अंडा एग एंजॉय किया, वो खा के फिर मैं वापस किचन में आ गई। यहाँ पे सबकी जो है सबको खाना वगैरह देने के बाद किचन तो साफ़ कर लिया था, कुछ बर्तन रह गए थे वो झटपट। अच्छा, रात के टाइम ना यहाँ पे अब गैस चली जाती है। अब इस टाइम पे ना मुझे इतना ठंडे पानी से बर्तन धोने से अच्छा, और हम होम मेकर्स क्या गलती करती हैं, अक्सर हम बर्तन छोड़ देती हैं। मेरी वैसे कोशिश ये होती है, ठीक है अगर तबीयत ठीक नहीं है छोड़ भी सकती है, मैं भी छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है, वो एक चीज़ दिमाग में ना बचपन से एक फीड हो गई है कि नहीं, रात को किचन साफ़ करके सोना है, क्योंकि ये ना एक अच्छी चीज़ होती है, बरकतें। और मैं कहती हूँ रात को किचन साफ़ सुथरा, एक तो चींटियाँ और कीड़े मकोड़े नहीं आते, दूसरा हमें कहा जाता था, मेरी नानू कहती थी कि उस औरत की, मर्द की कमाई में बड़ी बरकत होती है। पता नहीं, अब मतलब मैं सोचती हूँ चलो अब ये सच है नहीं सच है, लेकिन फिर भी बड़े जो बात कर जाते हैं ना, वो शायद कुछ लोग होते हैं जैसे हम जैसे बच्चे, जो अपने बड़ों की बातों को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं बस किचन साफ़ करके सोऊं, मैं गंदा किचन करके ना सोऊं। फिर मैंने उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या निकाला, ग्लव्स मैंने मंगवा के रख लिए हैं। इस तरीके से होता है ना, कभी होता है गीज़र का पानी भी बड़ा गर्म लग रहा होता है, तो इस तरह ठंडे और गर्म पानी से ना आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, आप ही आपके हाथ इतने प्यारे कैसे, आप तो घर के सारे काम करती हैं। देखिए, मैं अपनी केयर भी करती हूँ। जैसे बर्तन धोने के बाद मैंने वो देखिए अपने वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिश वॉशर ऑर्गेनाइज़र में मैंने वहाँ पे रखा है हैंड वॉश।
ठीक है, डेटॉल का। मैं फ़ौरन हाथ साबुन के साथ धोती हूँ, इससे हाथ आपके काफ़ी अच्छे रहते हैं। और सर्दियों में जब मुश्किल होता है गर्म और ठंडे पानी से बर्तन धोना, तो मैंने इस तरीके से ग्लव्स रखे हुए हैं। वो ग्लव्स पहन के आप आसानी से धो लें और इस तरीके से आप अपने आप की भी केयर करें। देखिए, काम तो हमने ही करने हैं, लेकिन अगर हम अपनी केयर नहीं ना करेंगे, तो हम वक़्त से पहले ही ख़राब हो जाएँगे। इसी वजह से ये जो नेमत मिली है ना हमें, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है सेहतमंदी, अपना जिस्म, इसकी हिफ़ाज़त करना हम पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, साथ ही फिर मैंने ये देखिए ग्लव्स पहन के भी मैं सिंक कर सकती थी, बट मैंने कहा नहीं ठीक है, इस तरह ही कर लेती हूँ। और फिर मैंने सिंक को ना, ये जाली बर्तन धोने वाली नहीं, अगेन बता रही हूँ, मैं हमेशा बर्तन धोने वाली जाली और जो मेरी सेपरेट जो पुरानी हो जाती है ना, उसको मैं सिंक के लिए रख लेती हूँ। सिंक अगर आप इस जाली से धोते हैं ना, कपड़ा स्पंज आप भूल जाएंगे। यकीन करें, इतनी यानी जो हम स्पंजी से इतनी मेहनत, लेमन, सिरका, पता नहीं ब्लैक ऑयल क्या क्या डाल रहे होते हैं ना, सिर्फ जाली यूज़ करें, डिश वॉशर यूज़ करें और फिर देखें, तो इससे ही आपका किचन इतना चमक उठेगा। तो बस रात की रूटीन में यही होता है। फिर मोहम्मद बेटा को मैंने नाइट वेयर पहना के और बस उसको सुला दिया, और इस तरीके से आपको नींद भी बड़ी सुकून की आती है। और जब सुबह आप उठते हो ना, सुबह-सुबह किचन में आते हो, किचन साफ़-सुथरा होता है। बर्तन मैंने नहीं सँभाले, वो सुबह सँभालूँगी। और ये जी सुबह का आगाज़। सुबह अच्छा उठते सार ही अपनी सुबह का आगाज़ नमाज से करें, कुरान से करें, अल्लाह की नेमतों, रहमतों का शुक्रिया अदा करके करें। उसके बाद मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। साग जो है ना, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, क्योंकि माश की दाल किसी ने खानी नहीं थी, तो मैंने फ़जर के टाइम ही ना साग निकाल के रख दिया। इस तरीके से जब हम मील प्रेप भी कर लेते हैं ना, बड़ी आसानी होती है। मतलब दिल कर ही आता है अच्छा कुछ यूनिक खाने को, तो आज सबने कहा वो साग निकाल लो फ्रीज़र से, वो खा लेते हैं। फिर मैंने फ्रीज़र से साग निकाल के ना सबसे पहले उसको रख दिया लो फ्लेम के ऊपर, ताकि उसमें थोड़ा सा पानी है तो वो ड्राई हो जाए, और फिर उसको तड़का लगा दूँगी। तब तक वो ड्राई हो रहा था, तो यहाँ पे मेरे बर्तन जो मैंने रात को धोए हुए थे, वो सूख गए थे सारे बर्तन। फिर मैंने उनको सुबह-सुबह इस टाइम पे मैं सँभाल लेती हूँ। यहाँ पे अब सब जो है वो लेटे हुए हैं, बच्चे वग़ैरह, और जो बड़े हैं वो उठे हुए हैं, मतलब अभी नमाज़ वग़ैरह कुरान पढ़ के हटे ही हैं सब। तो फिर अब अपने-अपने कामों में आराम से लेट गए हैं जाके। तो मेरा होता है मैं किचन में आके ना आराम-आराम से, क्योंकि ऐसे जल्दी-जल्दी में सारे काम करना ना वो नहीं होता। गैस भी बड़ी मज़े की इस टाइम पे आ रही होती है सुबह के टाइम पे, तो मैं आराम-आराम से अपने काम कर रही होती हूँ, साथ-साथ अपना नाश्ता बना रही होती हूँ। सबका नाश्ता बना के रख देती हूँ, फिर सबको उठा के ले आती हूँ बाहर, चलो अभी खाना शुरू कर दो। अच्छा, ये मैंने ना ड्राइंग मैट रखा है। आप लोग पूछते हो इसकी प्राइस कितनी है, कहाँ से ली है? ये मैंने नेमत खाने से लिया, और इसकी प्राइस ना मुझे सही बताऊँ तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये मैंने ना, ये जब मैंने बहुत देर पहले शादी के दिनों में शॉपिंग की थी ना, तब मैं लेकर आई थी। यूज़ मैं अब कर रही हूँ। ये मुझे लगता है 600, 700, 500 की रेंज में था, इतना कोई था, यानी 1000 के नीचे-नीचे ही था ये ड्राइंग मैट। मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, क्योंकि इतने कमेंट आ रहे थे ना, मुझे प्राइस नहीं याद। नेमत खाना मुगलपुरे के पास है, वहाँ जाके ईज़िली अवेलेबल है, हर कलर में मिल रहा है, जिस मर्ज़ी कलर में जाके ले लें। फिर देखिए, नाश्ते में मेरी आदत है पेड़े बना के ना मैं 5-10 मिनट पहले ही रख लेती हूँ। अब यहाँ पे चीनी का डब्बा ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने अपने लिए एक हल निकाला, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते ना, जो बड़ी फैमिलीज़ में माशाल्लाह रहते हैं, उनके घरों में पता है ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ग्रोसरी भी ज़्यादा आती है, तो बड़े-बड़े चीनी के डब्बे मैंने नीचे रखे हुए। इतनी मुश्किल होती है ना उसको निकालना, तो मैंने क्या किया, एक छोटा बड़ा डब्बा ना, एक अगेन मतलब 2 डब्बे भर के रखे कि अगर मेरा छोटा डब्बा खाली हो जाए ना, तो मैं वो जो अभी आपने देखे ना जिस डब्बे से, वो भी मैंने सेट करके रखा है, ताकि मुझे नीचे कैबिनेट के अंदर से ना ज़्यादा बड़े-बड़े डब्बे निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी एक छोटी-सी टिप थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब यहाँ पे मैंने साथ ही साग को बीच में कर दिया बर्नर पे, साथ ही पराठे। आज मैं सिर्फ घी वाले पराठे बना रही हूँ, लेयर वाले पराठे नहीं बन रहे। आज सिंपल सबने कहा है जी साग के साथ ना वो बनाओ जो देसी घी की रोटियाँ होती हैं ना, ये देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ, पराठे देसी घी के वो बना रही थी। साथ-साथ मैंने ये इस तरीके से साग जो है वो रख दिया, ताकि उसमें से पानी अच्छे तरीके से वो निकल जाए, फिर मैं तड़का लगाऊँ। साथ चाय बनाने के लिए रखती। मतलब मैं समझती हूँ हम होम मेकर्स के लिए ना कोई भी चीज़ बोझ ना समझा करें। यहाँ पे एक चीज़ का और जवाब देती हूँ, मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, आप ही कैसे, आप इतनी खुशी से सब कुछ करके काम कर रही होती हैं। देखें, जब हम अपने आप को नौकरानी समझ के काम करेंगे ना, तब हम पे बोझ आएगा। जब हम अपने आप को महारानी समझ के काम करेंगे ना, तब हम पे ज़रा भी बोझ नहीं आएगा। पॉज़िटिव अपनी सोच को पॉज़िटिव रखें, क्योंकि वो जो पॉज़िटिविटी का नूर है ना, वो आपके सिर्फ़ चेहरे पर नहीं आता, आपकी रूह में भी आता है। इसलिए मत सोचें किसने क्या किया, किसने क्या करना है, किसने क्या किया और ये करेगा, वो कर नो, आप सिर्फ़ अपनी ज़ात को देखें। अच्छा, साथ में तड़का भी मैं सिर्फ़ अदरक और लहसुन का तड़का लगाती हूँ। देखा आपने? उसके मैंने 6 से 7 जवे लिए और अदरक का 1 पीस ले लिया। उसको जो है ना घी में अच्छे तरीके से फ्राई करके और वो तड़का लगा दिया। इतना कोई मज़े का साग लग रहा था ना, नाश्ते में साग का मज़ा आ जाता है।
फिर बस साग और सबको मैं देती रही, गरमा-गरम नाश्ता और ये देखिए मज़ेदार सा साग। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी, इसी वजह से ना आपका जो दिमाग है ना वो रुकता नहीं है। अपने दिमाग को रोका मत करें, वो क्रिएटिव रहता है, वो आगे बढ़ता है, आगे सोचता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उस दिमाग पे ब्लेसिंग्स होती हैं। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, यकीन करें हमारा दिमाग रुक जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना नेगेटिव दिमाग में कहाँ अल्लाह ताला ब्लेसिंग डालेगा। तो इस वजह से ना ये चीज़ आपने सोचना है, अपने दिमाग को प्योर रखें, अपनी रूह को प्योर रखें, ताकि अल्लाह का साथ हमारे साथ रहे। अच्छा, यहाँ पे नाश्ता बनाने के साथ साथ ना मैंने मटन फ्रीज़र से निकाला हुआ था, आज मैंने बनानी है मज़ेदार सी मटन बिरयानी। आप लोगों को रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो मटन डिफ्रोस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, ये नीम गर्म पानी में मैंने इसको ये देखिए पतीली में डाल के रख दिया, नीम गर्म पानी रख दिया। जब तक नाश्ता करेंगे सब, तब तक मेरा क्या ये ना डिफ्रोस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, मैं अब आपको बताऊँ, ये जो मैंने नाश्ते के बर्तन यहाँ पे धो लिए थे, तो नाश्ते के बर्तन में ना ये पत्ती सी बचती है, ठीक है। वैसे तो हमारे घर में शाम को भी चाय बन रही होती है, तो मैं रात के टाइम भी ना ये पत्ती वगैरह सारी संभाल के रख लेती हूँ, फिर सुबह पौधों में डालती हूँ। ये इतना अच्छा कोई फर्टिलाइज़र है ना, मैं कहती हूँ इतना कोई अच्छा खाद है। आप लोग कहते हो आप अपने पौधे क्यों नहीं दिखा रही? आजकल मैं ऊपर जा ही नहीं रही हूँ, पौधे मैं कैसे दिखाऊँ? इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में दिखाऊंगी, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ी और मैं जाती हूँ तो मोहम्मद बेटा भी पीछे आ जाते हैं, फिर बच्चों की वजह से भी माएँ रुक जाती है। तो मैं इस तरह से पानी बना के ना फ़ौरन जाती हूँ, 5 मिनट के ये डाल के थोड़ा सा, और फ़ौरन नीचे आ जाती है, क्योंकि पौधों को ना इस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती पानी देने की, लेकिन उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जो कि थोड़ा, तो ये पानी अब आपने जग देखी, सारे पौधों में मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने जो है वो पानी बना के रख दिया। अभी मैं ऊपर नहीं गई, जब जाऊँगी आप लोगों के साथ, ये 2 दिन आपके पास भी पड़ा रहे ना इसको कवर करके, तो अच्छी बात है, और जो है ना ये अच्छा हो जाता है पानी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना प्याज, आपको पता है बिरयानी के लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो सारे मैंने कट करके रख दिए, क्योंकि नाश्ते के बाद ना गैस चली जाती है, फिर दोबारा से आती है। तब तक मैंने सारी चीज़ें, अपना किचन साफ़ कर लिया, बर्तन धो दिए, सारी चीज़ें कर ली, बाहर का एरिया साफ़ कर लिया, रूम साफ़ कर लिया, मोहम्मद बेटा को तैयार श्यार करवा के भिजवा दिया। अब यहाँ पे ना सबसे पहले ये मैंने ना मटन को, मेरी बिरयानी बनाने का तरीका क्या है, मटन के अंदर मैंने ये तकरीबन 5 से 6 अदद प्याज थे मेरे, ठीक है। और ये सारा ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी, यानी ना हमने इसको प्रेशर लगा देना मटन को। बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन जो है फ्रेश, वो लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि इसमें मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ बॉम्बे बिरयानी मसाला, इसलिए लाल मिर्च आधी डाली है, आधी चम्मच, और नमक भी आधी चम्मच सिर्फ डाला है मैंने, ठीक है। और ये पानी डाल के ना इसको हम प्रेशर दे के रख लेंगे। अभी कुछ भी नहीं और डालना, ना टमाटर डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना बिरयानी, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। अब इसको प्रेशर पर रख दिया मैंने, जब तक वो प्रेशर हो रहा था 15 मिनट के लिए प्रेशर पर डाल दिया मैंने उसको। अब यहाँ पे आइए, मोहम्मद बेटा को इंगेज किया, यहाँ पे पहले सारी सफाई की थी, आधी सफाई हुई थी, फिर मैंने कहा चलो इसकी सारी ये चीज़ें वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँ। ये ना मैंने डाइनिंग एरिया का ना पीछे वाला जो छोटा सा हिस्सा बचता है ना, वहाँ पे उसकी बाइक गाड़ियाँ रखी हुई हैं सारी, इसके ये बड़े बड़े टॉयज़ रखे हुए हैं। बस फिर इसको मैं निकाल लेती हूँ 2 दिन बाद, और अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेती हूँ, और फिर एक दिन इसको बाइक दे देती हूँ। जैसे आज ये बाइक का यूज़ कर रहा है, और गाड़ी की चाबी नहीं मुझे मिल रही थी, पता नहीं इसने कहाँ पर रखी है, मैं फिर उसी को ढूंढने में आज मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह ज़िद कर लेते हैं और फिर चीज़ें इधर उधर डाल देते हैं और रख देते हैं, और फिर बस माओं को ना मसला शुरू हो जाता है बेचारियों को। तो बस यहाँ पे मैंने गाड़ी वगैरह, बोल वगैरह, और फिर बस इसको साफ़ करके मैंने इसकी जगह, क्योंकि मुझे होता है हर चीज़ की एक जगह बन जाए, ऑल्दो घर में जगह अगर नहीं भी है ना, फिर भी उसकी कोई ना कोई जगह बना लूँ। तो मैंने ये डाइनिंग टेबल थोड़ी सी आगे करके ना, ये पीछे से कॉर्नर वाली जगह निकाल के यहाँ पे सेट कर दिया। फिर यहाँ पे मैं मोहम्मद बेटा को इंगेज करके वापस किचन में आ गई। यहाँ पे मेरा प्रेशर हो रहा था, साथ ही मैंने कहा चलो टमाटर की कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 अदद टमाटर, ठीक है, 7 से 8 अदद टमाटर आपने लेने हैं। साइज़ आप देख लें कितने साइज़ का, छोटे साइज़ के नहीं, यानी सही साइज़ का है। और अच्छे तरीके से इसको हमने कट कर लेना छोटा करके, और जैसे बड़ा करके भी अगर कट करते हैं तो प्रेशर में ही जाना है। अब ये देखिए प्रेशर मैंने खोल लिया और इस तरीके से ही आया। अब इस टाइम पे प्रेशर खोलने के बाद जब थोड़ा थोड़ा पानी है, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेगा, तो मैंने इसलिए टमाटर इस टाइम पे मैंने डाल दिए। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके अगेन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर सोने पे सुहागा गैस चलेगी, फिर मैं बाहर लेकर गई, सिलेंडर पे रखा ये भी होता है। फिर यहाँ पे बॉम्बे बिरयानी मसाला मैंने डाल दिया, पूरा पैकेट डाला है, ठीक है, जो छोटा पैकेट होता है ना साशे, आप देख लें, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें स्पाइस ऐड कर दें। फिर मेरे पास एक चूल्हा पड़ा हुआ है बाहर, वो रख के मैंने उसके ऊपर किया। तब तक मैंने चावलों को धो के भिगो दिया। 3 ग्लास मैंने चावल लिए थे, ठीक है, 3 ग्लास चावल के हिसाब से, यानी 3 ग्लास, सवा 3 ग्लास सॉरी लिए थे। अच्छा, ये पीछे ना खिड़की पे मैंने ये पर्दा सा लगाया हुआ है, अब यहाँ से ना बहुत ठंड आ रही थी, तो इसलिए इसको कवर करने के लिए अभी फ़िलहाल ना मैंने इस विंडो को कवर करने के लिए ये चीज़ की है। मैंने कहा इससे एटलीस्ट ठंड तो नहीं आएगी ना,
अच्छा, चावल बॉयल होने के लिए मैंने पानी में ज़ीरा, सिरका, आप लेमन भी डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना जो भी आप ऐड करना चाहें वो डाल दें आप, और इलायची 2 अदद, बस ये ऐड कर दी और चावल बॉयल होने के लिए हम रख देंगे। यानी 90% हमने कुक करना है चावल को। और यहाँ पे गैस थोड़ी-थोड़ी आ रही थी, फिर मैंने चावलों को अंदर ही रख दिया। प्रेशर अभी मैंने बंद करके रख दिया, मैंने कहा ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए मटन जो है, ज़्यादा गल ना जाए। तो बस जी यहाँ पे चावल हमने रख दिए, अच्छे तरीके से इसको हम बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पे आप सबका बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी दुआएं देने का। थैंक यू सो मच मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी याद रखेंगी। इसीलिए जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, अपना नाम ज़रूर बताया करें, मुझे पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने लेयर्स लगा दी चावलों की, फिर उसकी सालन की, और ऊपर वैसे ही टमाटर स्लाइसेस कट कर दिए, धनिया कट कर दिया, और ज़रदा रंग जो है ना वो ऐड कर दिया। आप प्याज भी फ्राई करके डाल सकते हैं, बट मेरे घर में वो कोई शौक से खाता नहीं, इसलिए मैंने डाली नहीं। और ये देखिए जी, मज़ेदार सी बिरयानी डन हो गई है। अब इसको डिश आउट करते हैं। एक तरफ मैंने सैलेड में बंद गोभी, खीरे, प्याज और गाजर कट करके रख ली। मैंने कहा चलो इसको इस तरीके से ना सैलेड को रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद आया, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर लिया करें, शेयर भी किया करें वीडियोस। मेरी बब्बर शेरनियों, अपनी कम्युनिटी को और अपनी शेरनियों को और बढ़ाओ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चले और हमारी बब्बर शेरनियों की कम्युनिटी और बढ़ जाए। क्योंकि आप लोग कहते हैं आप पीपल विश आपने बब्बर शेरनी नहीं बोला आज। भाई मैंने कह दिया, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में, क्या करूँ। अभी जिम्मेदारियाँ थोड़ी और बढ़ गई हैं ना, तो इसी वजह से ना कई दफ़ा याद नहीं रहता। लेकिन नो डाउट अब हर वीडियो में आएगा मेरी बब्बर शेरनी। ऐसे धारती हो ना आप लोग आके, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है आप लोगों के कमेंट्स पर कि अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि आज के दौर में ना अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ना ये फ़िज़ूलियात, फ़िज़ूल चीज़ों से निकलना चाहिए हम सबको। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करेगा, ये इससे ना इंसान हसद का शिकार होता है। यहाँ पे एक पॉज़िटिव चीज़ बता दूँ आपको, क्योंकि एक जो हसद है ना वो आपको ही खाता है, वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप को पॉज़िटिव रखें। किसी ने कुछ कर भी दिया, किसी ने कोई काम नहीं भी किया, आपके घर में इतने फैमिली मेंबर्स रहते हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया, इट्स ओके। अल्लाह ताला ने आपको इतना इस काबिल बनाया है, आपके हाथ और पाँव इस काबिल बनाए हैं। आप खुद पकड़ लें उन चीज़ों को, आप खुद करें। अपनी ज़ात को मुनव्वर रोशन आपने खुद ही ने करना है। अच्छा, यहाँ पे बातों बातों में सॉरी, यहाँ पे ना मेरा गला आज ख़राब हुआ है। ये बिरयानी, मज़ेदार सी बिरयानी हमने बना दी है, वो डिश आउट करी थी। रायता मैंने सिंपल बनाया, क्योंकि रायते में सिर्फ डाला है ज़ीरा और नमक, क्योंकि बिरयानी के साथ ना यही रायता अच्छा लगता है। तो उम्मीद करूँगी आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।